Good morning, class 4th students, and I hope that you all are doing good. Welcome to your English class. So today I'm going to explain you the chapter Going to Buy a Book. Okay, so let's start with the explanation as well as reading. One day, grandfather gave my brother and me some money. Go and buy books, he said. We were both very happy. We both love to read. तो एक दिन ये जो राइटर है जिन्होंने स्टोरी लिखी है वो अपनी कहानी बता रही है, ठीक है। तो एक दिन मैं ग्रैंडफादर गेव माय ब्रदर एंड मी सम मनी, मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, मेरे जो दादाजी हैं, उन्होंने मुझे और मेरे ब्रदर को कुछ पैसे दिए और उन्होंने क्या कहा, गो एंड बाय बुक्स ही सेड, और उन्होंने कहा जाओ और इन पैसों की तुम क्या लेके आना, बुक्स। वी वर बोथ वेरी हैप्पी, वी बोथ लव टू रीड, और वो जो दोनों ब्रदर सिस्टर थे, दोनों जो भाई बहन थे, वो बहुत खुश हुए क्योंकि उन दोनों को ही रीडिंग करना बहुत ज्यादा पसंद था। दे लाइक टू रीड, दैट्स वाई दे वर वेरी हैप्पी व्हेन ग्रैंडफादर गेव देम मनी। फिर अब वो जब उनको पैसे मिल गए तो वो लोग डिसाइड करने लगे, शुड वी गो नाउ, शुड वी गो लेटर, क्या हमें बुक खरीदने के लिए अभी जाना चाहिए, क्या हम बुक लेने के लिए बाद में जाएं। शुड वी गो टुडे, शुड वी गो टुमारो, क्या हम बुक खरीदने के लिए आज जाएं या फिर हम बुक खरीदने के लिए कल जाएं। वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ, तो उन्होंने क्या डिसाइड करा कि वो बुक लेने के लिए जस्ट अभी जाएंगे। पैरा, should we go to the big market, should we go to the small shop, now they have decided when they have to go टू परचेज अ बुक। अब उन्होंने ये तो डिसाइड कर लिया कि उन्हें बुक्स खरीदने के लिए कब जाना है। अब उन्हें ये डिसाइड करना था कि वो बुक कहाँ से लें, तो वो सोचने लगे क्या हम कोई बड़ी सी मार्केट से जाके बुक लें या कोई हम छोटी सी शॉप से बुक लें। शुड वी गो विद समबडी, शुड वी गो अलोन, अलोन, क्या हम बुक खरीदने के लिए किसी के साथ जाएं या हम बुक खरीदने के लिए अलोन जाएं, अलोन मीन्स अकेले जाएं। We decided to go to the small shop, just the two of us. उसके बाद उन बच्चों ने क्या डिसाइड करा कि वो बुक कहाँ से खरीदेंगे, एक स्मॉल शॉप, छोटी सी शॉप से वो दोनों बच्चे बुक खरीदेंगे और बुक खरीदने के लिए वो किसी के साथ नहीं जाएंगे, दोनों ब्रदर सिस्टर अकेले ही बुक लेने जाएंगे। We like the small bookshop. It is small, but it has many books. The man in the shop likes us. He always helps us. तो जब बच्चों ने डिसाइड कर लिया कि उनको एक छोटी बुक शॉप में जाना है बुक लेने के लिए, अब वो बच्चे गए इस बुक शॉप में, और वो जो बुक शॉप थी वो वैसे तो स्मॉल थी साइज में, बट वहां पे बहुत सारी बुक्स थी। द मैन इन द शॉप लाइक्स अस, और जो बुक सेलर था उस दुकान में, जो बुक वाला था, वो उन बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद करता था क्योंकि बच्चे मे भी वहां से पहले से भी बुक लेते हो। ही ऑलवेज हेल्प्स अस, और वो उन बच्चों की बहुत हेल्प कर रहा था बुक को सिलेक्ट करने के लिए। Should I buy a book with a lot of pictures? Should I buy a book with a lot of stories? तो ये जो लड़की है, जो राइटर है, वो बोलती है कि अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया हमें बुक कहाँ से लेनी है। अब वो कंफ्यूज हो गए कि उनको बुक कौन सी लेनी है, क्या मैं बहुत सारी पिक्चर वाली बुक लूं या जिसमें बहुत सारी स्टोरीज हो वो वाली बुक लूं। शुड आई बाय अ थिन बुक, आई कुड नॉट डिसाइड, तो जो राइटर है वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उसे कैसी बुक लेनी है, क्या मैं मोटी बुक लूं, क्या मैं पतली बुक लूं, क्या मैं बहुत सारी पिक्चर्स वाली बुक लूं या मैं बहुत सारी स्टोरीज वाली बुक लूं। शी कुड नॉट डिसाइड। वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाय, अब उन दोनों को नहीं पता था उन्हें कौन सी बुक खरीदनी है। द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट अस, तो वो जो शॉपकीपर था वो उन दोनों बच्चों को देख रहा था और हंस रहा था कि बच्चे कितने कंफ्यूज हो रहे हैं बुक लेने में। तो वो जो शॉपकीपर था उन्होंने दोनों बच्चों से कहा, रिलैक्स कम विथ मी ही सेड, तो शॉपकीपर ने बच्चों से क्या कहा, रिलैक्स, शांति रखो, मेरे पास आओ। दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल्स, और वो जो शॉपकीपर था वो उनको लेके चले गया, अलग अलग रैक्स बनी हुई थी बुक की, और उसने दिखाते हुए बोला कि यहाँ पे जो बुक्स हैं वो एनिमल्स के बारे में है, यहाँ पे जो बुक्स हैं वो मशीन्स के बारे में है, और ये जो बुक्स मशीन्स हैं ये वॉर्स जो हमारे देशों में लड़ाई हुई थी उससे रिलेटेड इसमें स्टोरीज हैं, तुम वो पढ़ सकते हो। टेक व्हाट यू वांट, जो तुम्हें चाहिए अब यहाँ से ले लो। I picked some books, my brother picked some books, I sat on the floor, he sat on the chair. तो उसके बाद राइटर क्या बोलती है कि राइटर ने कुछ बुक्स ली, उसके भाई ने कुछ बुक्स ली, और जो राइटर है वो नीचे बैठ के बुक्स पढ़ने लगी, एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, एंड जो उसका भाई है वो चेयर में बैठ के बुक को पढ़ने लगा। एंड वी रीड एंड वी रीड एंड वी रीड, और वो बुक पढ़ते गए और पढ़ते गए।
इट वॉज वेरी क्वाइट, और वो जो प्लेस जहाँ पे वो बुक लेने के लिए गए थे वहां पे बहुत ज्यादा शांति थी. इफ यू एवर वेंट टू द बुक शॉप, आप लोगों ने देखा होगा कि जो लाइब्रेरी होती है वहां पे हमेशा क्या लिखा होता है, बी क्वाइट. आपको जो भी बुक्स पढ़नी होती है वो शांति से पढ़नी होती है, ठीक है. इट वॉज वेरी क्वाइट, देयर वॉज नो साउंड, वहां पे कोई भी आवाज नहीं आ रही थी. 1 hour passed, 2 hour passed, 1 hour passed, 2 hour passed. Finally we knew which books to buy. फिर 1 घंटा चले गया, वो दोनों बच्चे बुक पढ़ते रहे. 1 घंटा पास हो गया, 2 घंटा पास हो गया, और फाइनली बच्चों ने डिसाइड कर लिया कि उन्हें कौन सी बुक्स लेनी है. द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस, और वो जो आदमी बुक शॉप में था, बुक सेलर, वो उन दोनों बच्चों को देख के स्माइल कर रहा था. आई गॉट अ फैट बुक विथ मैनी स्टोरीज. जो राइटर है उसने कौन सी बुक ली, एक फैट मोटी सी बुक ली जिसमें बहुत सारी स्टोरीज थी. और उसके भाई ने कौन सी बुक पिक करी, जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स थी. वी रैन होम टू अवर ग्रैंडफादर, वी क्लाइम्ड ऑन हिज बेड. क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना. तो वो दोनों बच्चे भाग के अपने ग्रैंडफादर के पास गए, अपने दादाजी के पास गए, और उनके पास जाके उनके बेड में बैठ गए. He put his arms around us and then we read and read and read. उसके बाद वो अपने दादाजी के पास गए, और दादाजी के पास दादाजी ने अपने दोनों हाथ उनकी शोल्डर में डाले, और वो तीनों बुक्स को पढ़ते गए और पढ़ते गए. So this is all about the story. Now the writer of the story is रुकमणी बैनर्जी. तो ये जो गर्ल है वो कौन है, रुकमणी बैनर्जी. Okay, so this is it for the story. Now try to do book exercise related to this story. Okay, now I will, in the next video I will explain the book exercise. Till then, thank you everyone.